Hello everyone. So this is आराधना एंड हम प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ के लिए टीजीटी मैथ ये हमारे टीजीटी मैथ के लिए। और ये व्लॉग जैसा कुछ नहीं है कि डेली व्लॉग जैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि डेली डेली व्लॉग बनाना, ऑल टाइम वीडियो बनाना। सो भी मैं बता रही हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। पिछले मैंने अपडेट दे दिया था वैसे टेलीग्राम पे कि 3 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो पॉलिनॉमियल से मैंने स्टार्ट किया है। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है वो, क्योंकि थोड़ा मुझे इजी लगता है और मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है करने में। सो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। सो अभी हम लोगों के पास ये एक प्रिविलेज है कि जितने भी नोट्स वगैरह थे पहले के वो प्रिपेयर हैं। मतलब कि 12th वाले कुछ तो नहीं है, जैसे कि मैट्रिक्स वगैरह के नहीं है नोट्स, और बाकी तो हैं ही। और ये मेरा शेड्यूल है, मैंने बना दिया था कि आज से 10 दिन का। देखो, मैं ना इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि आज से 2 महीने तक का मैं शेड्यूल बना दूँ, मैं उसको फॉलो ना कर पाऊँ। क्योंकि ऐसा होता है कि आप बिज़ी रहते हो, कभी-कभी ऐसा होता है कि मन नहीं किया या फिर कुछ काम हो गया तो आप नहीं पढ़ते हो। तो मैंने नेक्स्ट 10 डेज़ का बनाया, उसके बाद फिर आगे का वैसे-वैसे बढ़ाते चले जाएँगे। सो इसमें 3 से 4 तो ये पॉलिनॉमियल एंड नंबर सिस्टम है, आप देख रहे हो। 13 तक का, मतलब ये पूरा शेड्यूल 13 तक का है। और 13 फ़ेब जैसे कि जो एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। ज्योमेट्री, और मतलब ये ज्योमेट्री नॉर्मल 9th-10th वाली एपी और इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, ये वो 13-25 तक ख़त्म हो जाएँगे। और उसके बाद फिर 12th वाले पे हम लोग शिफ्ट होंगे कि 25 तक, 25 से 22 तक शायद। 1 मिनट, मैंने इससे कुछ तो वो बनाया है। हाँ, जैसे कि मैंने ये पूरा ग्राफ सोचा था अपने मन में कि कैसे करेंगे। तो पहले 10 डेज़, फिर 9 डेज़, फिर 6 डेज़ का, ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड है। सो सबसे लॉन्ग टॉपिक्स हमारे जो हैं, और सब हायर कैपेसिटी, मतलब जैसे कि जो लॉन्ग आंसर में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अभी तो किसी को पता नहीं है कि क्या ही आएगा उसमें, बट जैसे कि 22 से 13 से 22 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 13 से 22 तक में जो हायर टॉपिक्स हैं, मतलब कि जो लंबे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि कैलकुलस है, मैट्रिक्स है, और ज्योमेट्री के कुछ पोर्शंस हैं, और प्रोबेबिलिटी वगैरह है। थोड़ा-थोड़ा जो चैप्टर 11-12 का जाता है, मतलब ऐसे चैप्टर्स जो हमको ऐसा लगता है कि वो डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं। मैक्सिमम वो 12th वगैरह के ही होते हैं। तो उसको फिर हम लोग सेकंड वाले पार्ट में करेंगे। मतलब मैं सेकंड वाले पार्ट में करने का सोच रही हूँ। अगर आपके पास कोई अच्छा शेड्यूल हो, मतलब थोड़ा-सा बेहतर हो, ऐसा आपने कुछ सोचा हो, आप शेयर कर सकते हो मेरे से। और मैंने ये नोट्स तो आप अगर मुझे पहले से फॉलो करते हो, देन आप जानते हो कि ये नोट्स फिर हम लोगों ने बनाए थे 10 दिन पहले ही। और इस नोट्स में मैंने ये क्या सोचा है कि देखो, सारी चीज़ तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव नहीं कर सकते हैं सॉल्व एक साथ। तो एक-एक रख लेते हैं फॉर जैसे कि देखने के लिए कि पूरा सॉल्व करके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व किया हुआ है हमने, वो कर लिया है। बाकी मैथ्स का सॉल्यूशन तो आप सारे क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ऐसे लिख-लिख के कि, और ये फॉर्मूलाज़ है इसके, लिख के प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हो कि सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो पूरा डिस्क्रिप्टिव लिख के। क्योंकि बहुत भाई एक्सरसाइजेज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये मैंने एग्ज़ाम्पलर, किसी ने तो मुझे कहा था कि एग्ज़ाम्पलर आप सॉल्व करो। तो अभी एग्ज़ाम्पलर मैं उसका फ़ॉलो कर रही हूँ जिसका टॉपिक हो चुका है। जैसे कि कुछ जो 10th वाले टॉपिक्स हैं, वो हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। तो उसके एग्ज़ाम्पलर आप सॉल्व कर सकते हो। बट अभी जो टॉपिक कंप्लीट ही नहीं है, उसका एग्ज़ाम्पलर उठाना इज़ नॉट गुड, मुझे ऐसा लगता है। और ये एनसीईआरटी हो गई है। कुछ चैप्टर्स अगर छोड़ दें तो बाकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है 9th की और 10th की। तो इसको पहले करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे 9th-10th के, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एमसीक्यूज़ में ज़्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं। और क्योंकि इन्होंने देना है डिस्क्रिप्टिव में भी, तो भाई वो उसके लिए वो बड़े क्वेश्चंस चूज़ करेंगे। जैसे कैलकुलस का है क्वेश्चन, और कैलकुलस है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन तो लॉन्ग आते ही हैं। तो ये एक आइडिया लेके सोच रही हूँ मैं। 28 तक का सोचा है कि 28 लास्ट है यही वाला, ये मैंने जो भी बनाया है। और बाकी नोट्स का धीरे-धीरे कर रही हूँ, देखते हैं।
और ऐसे बैच का अभी कोई कुछ नहीं सोचा है कि बैच कहाँ से लेना है, क्या करना है। पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। हो सके तो लास्ट में हम टेस्ट ले लेंगे, किसी भी अच्छी कोचिंग के या फिर रिव्यू वगैरह देख के टेस्ट ले लेंगे लास्ट के टाइम पे। अभी तो इसी से करते हैं। और ठीक है, बस आप अपना बताइएगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो और कहाँ से करने का सोच रहे हो या फिर कहाँ से स्टार्ट करो। बस वैसे स्टार्ट कर देना चाहिए। अब अभी 3-4 दिन हो गया, 4 फ़ेब है, तो हो गया 4-5 दिन हो ही गया रिज़ल्ट आए हुए हमारा। तो मैं तो लास्ट मान के चल रही हूँ 28 या फिर 1, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि चलो 1 मार्च को है पेपर, उसके बाद अगर आगे टाइम मिलता है देन यूँ हमारे लिए अच्छा होगा। सो अभी जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो जल्दी से स्टार्ट कर दे, और जिन्होंने स्टार्ट कर दी है वो मुझसे शेयर करे प्लीज़ कि क्या वो क्या फ़ॉलो कर रहे हैं। बस दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।